हाँ बच्चों, सुबह से बात। कक्षा 11 हिंदी पद्यखंड का पहला अध्याय है संत कबीरदास। इनकी कुछ साखियाँ आपके कोश में रखी गई हैं जिसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले कबीरदास के विषय में जान लीजिए, ये कौन थे। तो कबीरदास जी संत परंपरा के भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनका जन्म संवत 1455 विक्रमी सन 1398 ईस्वी में काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न तालाब के किनारे पड़े हुए मिले, जिसे नीरू और नीमा दंपत्ति जुलाहों ने उठा कर ले आए, उनका पालन पोषण किया और उनका नाम रखा कबीर। कर हाथ से जिन्हें प्राप्त किया ऐसे कबीर। इनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठहरे, जेठ सुदी बरसात को पूर्णमासी प्रकट। कुछ विद्वान कहते हैं कि इसी वर्ष की ज्येष्ठ पूर्णिमा के सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ। कबीरदास जी के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है काशी में स्वामी रामानंद का एक ब्राह्मण भक्त था। इसी की विधवा कन्या को स्वामी जी ने भूलवश पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। पुत्रवती होने पर उसने लोक लज्जा के भय से पुत्र को लहरतारा नामक स्थान पर फेंक दिया। नीरू ने उन्हें प्राप्त किया, ऐसा भी माना जाता है। कुछ लोग विधवा ब्राह्मणी कहते हैं और कुछ लोग ब्राह्मणी कहते हैं, जो कुछ हो। उनका मानना है कि जब आकाश मंडल में घनघोर बादल घिरे हुए थे, बिजली चमक रही थी, उसी समय लहरतारा तालाब नामक स्थान पर एक कमल के पत्ते पर एक प्रकट हुए थे। तरह तरह की किंवदंतियां हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है किसी सौभाग्यशाली माता ने कबीर को निश्चित रूप से जन्म दिया था, जिसका पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीर के गुरु रामानंद थे। वो गृहस्थ होते हुए भी भगवान का भजन करते रहते थे। पत्नी का नाम लोई था, क्योंकि कबीर ने लिखा है, कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम बिनसी रहेगा सोई। और पुत्र व कन्या ये पैदा हुई, कमाल और कमाली। कमाल दुष्ट था, एक बार धन चुरा करके लाया, तो कबीर ने कहा, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, हरि का सुंदर छोड़कर घर ले आया। अनेक प्रकार के ऐसे कबीरदास के विषय में बातें मिलती हैं। कहा जाता है कबीरदास के हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य थे। तमाम शिष्य उनके हुए। अंत समय में कबीर के मृत्यु होने पर उनके दोनों शिष्यों में झगड़ा शुरू हो गया। हिंदू मुसलमान शिष्यों में झगड़ा शुरू हुआ, लेकिन गुरु ने इसका फैसला किया। थोड़ी देर बाद
कफन उठाकर देखा गया तो कुछ फूल बचे, उस फूल को आधा आधा बांट करके एक ने जला दिया और एक ने दफना दिया। वास्तव में कबीरदास जी समाज सुधारक कवि के रूप में सामने आते हैं। इस तरह से कबीरदास जी की मृत्यु 1495 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा, ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने अपने बारे में लिखा है कि बस कागज छुए नहीं, कलम ले नहीं हाथ। इनकी एक रचना बीजक, जिसे कवि ग्रंथावली भी कहा जाता है, उसके 3 भाग साखी समग्रमणि। इसका संकलन राम धर्मदास नामक इनका शिष्य किया था। यही एक रचना इनकी प्राप्त होती है, उसी के कुछ दोहे आपकी कोश में लिखाए किए गए। देखिए साखी का पहला दोहा, बलिहारी को आपने दौहारी कह बात, जिम मानुष देवता करत न लागी बात। कबीरदास जी संत परंपरा के जितने भी कवि हुए हैं सभी गुरु परंपरा का निर्वहन किए हैं, गुरु को सर्वोपरि मानते हैं। उसी परंपरा में कबीरदास जी ने अपने गुरु की वंदना किया है कि बलिहारी निछावर होता हूँ, गुरु अपने गुरु पर मैं निछावर होता हूँ। दौहारी को बार यह हार मास, दौहारी एक दिन में कई बार मैं अपने गुरु पर निछावर होता हूँ। क्यों? जिन मानुष से देवता, जिन्होंने मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी, ऐसे गुरु अपने गुरु पर मैं बार बार दिन में कई बार निछावर होता हूँ। जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगाई, ऐसे गुरु पर मैं बार बार निछावर होता हूँ। अगला, सदगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उखाड़िया अनंत दिखावन हार। सतगुरु, सच्चा गुरु कौन है? ईश्वर। सबसे बड़ा गुरु ईश्वर है। सतगुरु की महिमा, हमारे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, और गुरु की महिमा अनंत होती है, और गुरु अपने शिष्य पर अनेक प्रकार से उपकार करता है। और अनेक प्रकार का ज्ञान जब गुरु द्वारा शिष्य को प्राप्त हो जाता है तो लोचन उखाड़िया, तो गुरु के आशीर्वाद से शिष्य का नेत्र खुल जाता, अनंत की तरफ देखने लगता है, और अनंत का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। तो सब सच्चे गुरु अर्थात ईश्वर की महिमा अनंत है। उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है। उस सच्चा गुरु अर्थात ईश्वर हमारे नेत्र को अनेक प्रकार से ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करके खोल देता है, और हमें अनंत के दर्शन होने लगते हैं। आगे, दीपक दिया तेल भरी बाती गई, अगर पूरा किया विषामला बहुत नया में। कबीरदास जी कहते हैं यह संसार दीपक के समान है, भक्ति तेल भरी, भक्ति रूपी तेल, बाती दई अगर, और ज्ञान रूपी बाती जो कभी अघट घटने वाली। यह संसार दीपक दिया तेल भर, मेरा यह शरीर दीपक के समान है, उसमें भक्ति का तेल भर गया है, ज्ञान की बाती लग गई है जो कभी घटने वाली नहीं है। गुरु की कृपा होने से मेरा यह शरीर रूपी दीपक भक्ति रूपी तेल से भर गया है, ज्ञान रूपी बाती लग गई है जो कभी घटने वाली नहीं है। इस तरह से पूरा किया विषामला, मैंने इस संसार में टहल करके हर प्रकार का खरीद फरोख्त कर लिया है, क्रय विक्रय कर लिया है, बहु नाम भट्ट
दोबारा मुझे इस संसार रूपी बाजार में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। छंद दोहा है, सप्तशती लक्षणा व्यंजना है, भक्ति रस है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। आगे देखिए, बूढ़े थे परिबूबरे गुरु की लहर चमक, हेरा देखा जर्जरा उतरे पड़े पड़े। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार सागर में डूब रहा था, परंतु जैसे मैं इस संसार में डूबने वाला था वैसे मुझे गुरु की कृपा मिल गई। गुरु की लहर चमक, गुरु मिल गए और गुरु की कृपा से ज्ञान की लहर आई और उस ज्ञान की लहर की चमक से मैं प्रकाशित हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जब संसार में आया तो सांसारिक मोह माया भोग लिप्सा में लिप्त हो रहा था, इस संसार में डूब रहा था। इतने में क्या हुआ कि मुझे रामानंद जैसे गुरु मिले, मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई और गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान की लहर ऐसी चमकी कि मुझे उस चमक के प्रकाश में, प्रकाश रूपी ज्ञान से यह मालूम हो गया कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं संसार में डूबने जा रहा हूँ। तो हेरा देखा जाएगा, तो मैंने देखा कि जिस संसार रूपी नाव पर मैं बैठा हूँ वह नाव बड़ी जर्जर है, बड़ी कमजोर हो गई है। उतरी परे पड़ेंगी, मैं कूद करके किनारे पर हो गया। मैंने देखा कि जिस संसार रूपी नाव पर मैं बैठा हूँ वह नाव बड़ी जर्जर हो गई है, तो मैं कूद करके किनारे हो गया। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चित में राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं चिंता तो हरि नाव की। कबीरदास जी कहते हैं अगर मुझे इस संसार में कोई चिंता है, किसी की भी चिंता है, तो भगवत भजन की चिंता है, भगवान के नाम की चिंता है। और न चिंता दास, मुझ कबीरदास को किसी और की चिंता नहीं है। केवल अगर मुझे किसी की चिंता है तो ईश्वर के नाम की चिंता है और किसी की चिंता नहीं है। और जो कुछ चित हुए राम ने, और इस संसार में आकर के जो भी प्राणी राम के सिवा किसी और के विषय में सोचता है, किसी और के विषय में चिंतन करता है, सोई काल के पास, तो उसे अंत में काल के गाल का ग्रास बनना पड़ता है। यमराज आते हैं और उसे यातना देते हुए, घसीटते हुए ले जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं मुझे तो ईश्वर के नाम की चिंता है और इस संसार में मुझे और किसी की चिंता नहीं है। और इस संसार में जो भगवत भजन को छोड़ करके किसी और के विषय में सोचता है तो वह काल के गाल का ग्रास बन जाता है। तू करता तू भया मुझ में रही रहूं, बारी पेरी मिट गई जित देखूं तित तू। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तू करता तू भया, मैं तेरे नाम का स्मरण करते करते तेरा हो गया, मुझ में रही रहूं। अब मुझ में कोई किसी प्रकार की का अहंकार नहीं रह गया है। तू करता तू भया, मुझ में रही रहूं, मुझ में रही रहूं। तेरे नाम का स्मरण करते करते मैं तेरा हो गया, तुझ पर समर्पित हो गया। अब मुझे मेरे हृदय में किसी और के प्रति कुछ भी भाव नहीं है। बारी फेरी बन गई, अब मेरे आवागमन का चक्कर भी दूर हो गया है। जित देखूं तित तू, अब तो मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। हे प्रभु, तेरे नाम का स्मरण करता हुआ मैं तेरा हो गया। अब मुझ में और कोई किसी के लिए स्थान नहीं रह गया है, इसलिए मेरे आवागमन का चक्कर छूट गया है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। आगे कबीरा सुनता क्या करे, काहे देखे जाके संगते भी सुनिया ताही के संगला। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू परमात्मा से भी सुन करके सोई क्यों है?
काहे देखे जाग, क्यों नहीं जाग जाती, ज्ञान प्राप्त कर लेती, क्योंकि यह आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा से निकल करके अलग हो जाती है और यह आत्मा अज्ञानता में सोई रहती है, अंधकार में पड़ी रहती है। कबीरदास जी कहते हैं, तू क्यों नहीं जाग जाती, गुरु से ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त कर लेती है। जाके संते विसुरिया, तुझे ज्ञान तभी प्राप्त होगा जिस ईश्वर को तू भुला दिया है, उसी ईश्वर में जाकर के पुनः समाहित हो जा। जाके संते विसुरिया, ताही के संगला, जिसके से तू बिछुड़ करके इस तरह अज्ञानता के मार्ग पर चल रही है, तू पुनः उसी ईश्वर में जाकर के विलीन हो जा, तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और संसार की सच्चाई मालूम हो जाएगी और तुझे सच्चा जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। केसो कह गए किए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुंबड़े कबहू करे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं, केसो केसो, ईश्वर के नाम को का स्मरण करते रहिए, ना सोइए असरार, कभी आलस में पड़ करके सोना नहीं चाहिए, निरंतर ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहो। क्यों? रात दिवस के कुंबड़े, क्योंकि रात दिन ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहने से कभी न कभी ईश्वर तुम्हारी पुकार को अवश्य सुन लेगा। कबीरदास जी कहते हैं, केशव कहते क्योंकि भगवान राम के नाम का स्मरण करते रहो। कौन सा भगवान? कौन सा राम? दशपुत नहीं, बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। ऐसा ईश्वर मुँह दो ना कहूँ कुछ नहीं। आंख बंद करने पर जो काला धब्बा दिखाई देता है वही कबीर का निर्गुण ब्रह्म राम है। इसलिए राम नाम का स्मरण करते रहो, आलस्य में कभी मत सोवो। रात दिन ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहने से कभी न कभी ईश्वर तुम्हारे पुकार को अवश्य सुन लेगा। अगला, लंबा मार्ग डोर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाए दुर्लभ हर दीदार। कबीरदास जी कहते हैं, लंबा मार्ग डोर घर, ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बहुत लंबा है, ईश्वर का घर बहुत दूर है। विकट पंथ, और ईश्वर के यहाँ जाने के रास्ते में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं। बहुमार, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भक्ति का मार्ग बड़ा लबेला होता है और भक्ति के मार्ग पर चलने पर तरह तरह की रुकावटें भी आती हैं। सांसारिक लोग रुकावट डालते हैं। कभी वही कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार। कबीरदास जी कहते हैं, ईश्वर का घर बहुत, ईश्वर के यहाँ जाने का रास्ता बहुत लंबा है, घर बहुत दूर है और रास्ता चलने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहो संतों, हे संतों भाई, अब तुम ही बताओ क्यों पाइए, कैसे पाया जाए दुर्लभ हर दीदार, कठिनता से मिलने वाले इस ईश्वर का दर्शन कैसे दीदार दर्शन कैसे दर्शन पाया जाए। यह तम जा रहा हूँ मस्करों, लिखो राम करना, लेखन करो करंगी, लिख लिख राम पठाओ। यह तम जा रहा हूँ मस्करों, कबीरदास जी कहते हैं, अब तो मेरे पास एक ही उपाय है। यह तम जा रहा हूँ मस्करों, इस शरीर को जला करके मस माने स्याही बना दूं। यह तम जा रहा हूँ मस्करों, मैं इस शरीर को जला करके स्याही बना दूं, लिखूं राम का नाम और राम का नाम लिखता चला जाऊं। लेखन करो करंगी, और लेखनी अपनी हड्डियों का बना लूं, हड्डियों की लेखनी बना लूं, लिख लिख राम पठाऊं और लिख लिख करके राम के पास भेजता रहूं, कोई न कोई मेरी पत्र को अवश्य उठाएंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं, यह शरीर को जला करके स्याही बना दूं और राम का नाम लिखता जाऊं। लिखने के लिए लेखनी, हड्डी रूपी लेखनी, अपनी हड्डियों की लेखनी बना दूं और लिख लिख करके राम जी के पास पत्र भेजता रहूं। और इस तरह से निरंतर पत्र भेजने से कभी न कभी ईश्वर हमारे पत्र को अवश्य पढ़ेंगे, अवश्य सुनेंगे। कह नहीं नीच दे, कह आपा दिखलाए, आठ पार का दाचरा मुँह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु,
अब आपका वियोग मुझसे सहा नहीं जाता है। मैं गृहिणी हूँ, आपकी गृहिणी दुखी नायिका हूँ। कई गृहिणी को उम्मीद दे, इसलिए मुझ जैसी गृहिणी को तू नीच दे, मार दे, या आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन दे। हे प्रभु, मुझ जैसी गृहिणी को तू मार दे या मुझे अपना दर्शन दे। क्यों? 8 पहर का दक्षिणा, क्योंकि 8 पहर का ये कष्ट, यानी 4 पहर दिन का और 4 पहर रात का। 1 पहर 3 घंटे का, 24 घंटे में आपके 24। 8 पहर 4 दिन का और 4 रात का। कबीरदास जी कहते हैं 8 पहर का दक्षिणा मुंह पे सहन जाए। 8 पहर का ये दुख मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए आप मुझे मार दीजिए या तो मुझे दर्शन दीजिए। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैन रमैया रंग रहा दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, सिंदूर के स्थान पर काजल नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरह से सिंदूर के स्थान पर काजल नहीं लगाया जा सकता है, मांग में सिंदूर शोभा देता है, काजल नहीं। आंख में काजल शोभा देता है, सिंदूर नहीं। कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए। कबीरदास जी कहते हैं सिंदूर के स्थान पर काजल नहीं दिया जा सकता। सिंदूर जो है सौभाग्य का प्रतीक है। नैन रमैया रहा दूजा कहाँ समाए, मेरे आंखों में तो राम रमा हुआ है, दूसरे के लिए स्थान कहाँ से आवे। दूसरे के लिए स्थान मेरे नेत्रों में नहीं है, मेरे हृदय में तो एक ही ईश्वर का वास है और वो है निर्गुण ब्रह्म राम। धन्यवाद। जी कहाँ